dear students, welcome back on your own channel Duco Academy. In this video, now we will solve worksheet number 57 of class 12 English compulsory subject. In this worksheet, now we create a worksheet and help others, and we hope that other will do the same. Okay. तो इस 57 नंबर वर्कशीट में हम यहाँ पर एक वर्कशीट है, न्यू वर्कशीट है, हमें सजेस्ट करने के लिए कहा है। तो आपको यहाँ सजेस्ट करनी है, एक वर्कशीट क्रिएट करनी है और उसको साथ के साथ आपको सोल्व करनी है। हाँ, सोल्व करना ज़रूरी नहीं है भाई, है ना, आप सजेस्ट कर रहे हैं सिर्फ, लेकिन आप सोल्व भी करिए क्योंकि आपको सीखना भी है और आपको सोल्व करवाना भी है। ठीक है ना। और ये हम वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और ये हमारी जो क्लास 12 की इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट की वर्कशीट की जो हमारी ये वर्कबुक है, इसका ये लास्ट वीडियो है क्योंकि ये लास्ट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 57। इसके बाद में जो हमारी वर्कबुक है वो कंप्लीट हो जाती है और वो फिनिश हो जाती है। आप सभी जानते हैं कि लास्ट में हमारी जो वर्कशीट है वो कौन सी है, वर्कशीट नंबर 57। और उसके बाद में हमारे NEP 2020 की बात आ जाती है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर हमें सजेस्ट करना है, हमारे टॉपिक्स में है, आप जानते हैं सभी कि यहाँ प्रीपोजिशन है वो शामिल किया गया है। तो प्रीपोजिशन की एक्सरसाइज की हमने यहाँ पर एक है वर्कशीट है वो क्रिएट की है। ठीक है ना। तो जहाँ पर मैंने ये अंडरलाइन कर रखी है, जो आपको जैसा कि आपको ये दिखाई दे रहा है, ये अंडरलाइन दिखाई दे रही है, तो ये अंडरलाइन आपको अंडरलाइन ही रखनी है। ये मैंने अंडरलाइन रखी है लेकिन आपको दिखने के लिए, समझने के लिए मैं ऑलरेडी इसको फुलफिल कर दिया है। ओके। तो आपको सबसे पहले लिखना है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, अर्थात ब्रैकेट में दिए हुए जो वर्ड्स है उनमें से जो खाली जगह है ये वाली, वो खाली जगह को आप भरिए। ओके। अब उसके बाद में आपको क्वेश्चन है वो क्रिएट करने हैं। उसके क्वेश्चन क्रिएट करने के बाद डिफरेंट इंक से आपको उसको फुलफिल करना है, या पेंसिल का आप यूज कर सकते हैं, या फिर डिफरेंट इंक नहीं ले पाते हैं, आप ब्लू से ही कंप्लीटली कर रहे हैं सॉल्व, तो आप जो प्रीपोजिशन लिख रहे हैं उसके नीचे आप अंडरलाइन कर लीजिए ताकि आपके टीचर को है वो पता चल जाए कि आपने इसमें किया क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हैं हमें, भाई देखो हमें जो टॉपिक्स है प्रीपोजिशन है बहुत ही इजी टॉपिक है और इसको यदि आप ढंग से कर पाते हैं तो आपकी इसमें के जो मार्क्स है वो पूरे मिल जाएंगे। और इंग्लिश ऐसी सब्जेक्ट है इसमें आपको 100 भी आउट ऑफ 100 है वो मिल सकते हैं। तो आपकी फुल तैयारी होनी चाहिए 100 आउट ऑफ 100, है ना। वैसे आपकी बोर्ड की प्रिपरेशन है, जैसे ही हमें टाइम अलाउ करता है वो हम 8th की 10th की और 12th की है बोर्ड की प्रिपरेशन करवाएंगे। ओके। तो देखिए यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है प्लीज पे अटेंशन योर स्टडी। तो यहाँ 8 और 2 में से हमें भरना है। तो 8 और 2 में से क्या आ जाएगा, हमारा 8 आ जाएगा। तो प्लीज पे अटेंशन एट योर स्टडी, अर्थात अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। नेक्स्ट लिखेंगे हम क्या, ही इज कमिंग, फिर जो हमारा ब्लैंक स्पेस हुआ जाएगा, फिर है द फार्म हाउस। तो यहाँ पर हम टू और फ्रॉम से लिखना है, तो यहाँ आ जाएगा फ्रॉम। तो क्या हो जाएगा हमारा, ही इज कमिंग फ्रॉम द फार्म हाउस, अर्थात वे फार्म हाउस से आ रहा है। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन में हम चलते हैं, दिल्ली इज सिचुएटेड, फिर खाली जगह, द बैंक ऑफ द यमुना रिवर, अर्थात यमुना रिवर के किनारे पर दिल्ली स्थित है ना। तो यहाँ पर के लिए ऑन नहीं आएगा, ऑन तो तब आता है जब दिल्ली के जो दिल्ली है वो यमुना के ऊपर होती है ना, तो जबकि ऐसा है नहीं, है ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 8 का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, देयर इज ए ब्रिज, फिर खाली जगह, द रिवर। तो यहाँ हमें ऑन और ओवर में से भरना है। तो यहाँ हमारा आ जाएगा क्या, ओवर का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। किसका यूज करेंगे, ओवर का। अर्थात ओवर का यूज हमने इसलिए किया क्योंकि जो ब्रिज है वो क्या रिवर को टच करता है क्या। ओवर का हम यूज तभी करते हैं जब कोई किसी चीज को टच नहीं करता है। जैसे द फैन इज ओवर आवर हेड, अर्थात फैन है हमारे सिर के ऊपर है। अब हमारे सिर पे थोड़ी टिक के चल रहा है, वो तो ऊपर है सीलिंग पे, है ना। आगे है फिफ्थ क्वेश्चन है, द बॉय टेक देयर लेसन अंडर ट्री। तो यहाँ ऑन और अंडर के बीच में से क्या आएगा, अंडर आएगा, अर्थात बच्चे हैं अपना पाठ पढ़ रहे हैं कहाँ पर, पेड़ के नीचे। नेक्स्ट है ही इज नॉट अफ्रेड, ही इज नॉट अफ्रेड और डॉग्स। और इसके बाद में हम ऑफ और फ्रॉम लिख देंगे। ऑफ और फ्रॉम में से हमें दोनों में से कौन सा प्रीपोजिशन आएगा वो हमें यहाँ मेंशन करना है। आप सभी जानते हैं कि भाई अफ्रेड के बाद में हमेशा ऑफ ही आता है। ओके। अफ्रेड ऑफ ये एक फ्रेजल वर्ब बनती है ना। तो यहाँ हमेशा अफ्रेड के बाद भी यदि आपकी किसी भी क्लास की बोर्ड के एग्जाम्स की कंपटीशन की किसी भी एग्जाम में आ जाता है अफ्रेड के बाद,
ज़्यादातर है क्या, हमेशा ही है ऑफ का यूज़ किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, ही इज लुकिंग ए जॉब, या फॉर हमारे खाली जगह हो जाएगा। तो वो जॉब के पीछे देख रहा है कि जॉब के लिए देख रहा है, तो के लिए तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही इज लुकिंग फॉर ए जॉब। बात आएगी समझ में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ही इज फॉन्ड ऑफ मैंगोज। तो ऐसे ही इस चीज का भी है भाई बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि फॉन्ड के बाद में हमेशा ऑफ ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। तो ये भी कई बार जी बोर्ड के एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि वह क्या है, आमों का शौकीन है। ठीक है, नेक्स्ट है नाइन्थ है, ही सॉरी इट हैज बीन रेनिंग और मॉर्निंग। तो यहाँ पर खाली जगह दे रखी है कि इट हैज़ बीन रेनिंग और मॉर्निंग। तो आप सभी जानते हैं कि प्रेजेंट जो परफेक्ट पार्टिसिपल टेंस होता है वो उसमें क्या है होता है, और या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है आप सभी जानते हैं सिंस फोर का प्रयोग कैसे किया जाता है ना। तो यहाँ पर मॉर्निंग है, इसलिए हमें यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग तो करें, सिंस फोर तो है ही नहीं, यहाँ फ्रॉम और सिंस है, तो सीधी सी बात है सिंस का इस्तेमाल आप करेंगे। और लास्ट है हमारे, लास्ट में हम क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे, देखिए, दे लिव दिस स्ट्रीट। तो वो इस स्ट्रीट में रहते हैं, तो हम यहाँ इनका इस्तेमाल करेंगे, ओन का नहीं। आगे है लोकेश इज नॉट हियर। लोकेश यहाँ पर नहीं है दिस टाइम, तो ऑन दिस टाइम आएगा कि एट दिस टाइम आएगा, तो एट दिस टाइम ही आएगा, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, एट लिखेंगे। बात आ गई समझ में। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो यहाँ वेलकम, वेलकम करिए आवर टी पार्टी, वेलकम टू अवर टी पार्टी। ऐसा थोड़ी होगा वेलकम एट, एट नहीं, वेलकम टू अवर टी पार्टी, हमारी टी पार्टी में आप सभी का स्वागत है, तो यहाँ हम टू का इस्तेमाल करेंगे। ओके, लास्ट है हमारा, सीमा इज सफरिंग। सीमा है सफरिंग है फ्रॉम फीवर, तो यहाँ हमारा फ्रॉम आएगा, सीमा को अर्थात बुखार है, वो बुखार से पीड़ित है। तो इस चीज को भी आप याद रख लीजिए अच्छी तरीके से, सफरिंग के बाद में हमेशा 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 क्या आएगा, फ्रॉम ही आएगा। ठीक है, तो तीन चीजें तो आपको अच्छी तरीके से याद हो जाना ही चाहिए कि अफ्रेड के बाद में हमेशा ऑफ आएगा, फोन्ड के बाद में भी हमेशा ऑफ आएगा, और सफरिंग के बाद में हमेशा क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। ओके, तो इस प्रकार जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 57 है, वो कंप्लीट होती है। आपको हमारी ये वर्कशीट है वो कैसी लगी, या फिर हमने जब से आपकी जो जर्नी है शुरू की है वर्कबुक सॉल्यूशन की, फर्स्ट से लेकर ये दिस लास्ट वर्कशीट तक, आपको कैसी करी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। ओके, और हम फिर आगे की नेक्स्ट क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए और रेगुलर नियमित पढ़िए, अपनी स्टडी है उसको नियमित रखिए। ऐसा नहीं आपकी हाफ ईयरली अभी थोड़ा सा दूर है, या फिर आपकी हाफ ईयरली निकल चुकी है, बोर्ड एग्जाम्स दूर है, अभी क्या पढ़ते हैं, जनवरी में स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं। यदि आपको अच्छा परफॉर्म अपनी बोर्ड की एग्जाम्स में करना है, तो आप अच्छी तरीके से अपनी प्रिपरेशन है उसको रेगुलर रखिए, है ना। ओके, बाय, थैंक यू वेरी मच।